हेलो सेवन क्लास। आज हम सेवन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने इसके चैप्टर्स कुछ बीच में लिए भी थे, लेकिन अब हम फर्स्ट चैप्टर से सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या हैं? सबसे पहले आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। पूर्णांक किसे बोलते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये आज जो है मैं पार्ट 1 करने जा रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में सबसे पहले देखते हैं कि पूर्णांक बोलते किसे हैं, इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो आपने देखा ही होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। तो वैसे मैंने इस नंबर्स के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाई थी। मैंने लास्ट वीडियो इसी नंबर्स के ऊपर ही बनाई है। जिन बच्चों को नंबर्स का बेसिक क्लियर नहीं है वो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम आते हैं, जैसे उसमें तो मैंने नंबर्स के टाइप्स आपको डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें हम एक प्रॉपर एक टॉपिक लेंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू तो मैंने उसमें भी दिया था इंटीजर्स का, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा डीपली समझेंगे। इंटीजर्स जैसे 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले भी बताया। फर्स्ट, इसके अंदर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है इन दोनों के बीच में डिजिट होती है 0, ठीक है। उसको हम अलग लेके चलते हैं। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। ओके, ऐसे ही हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, यही सेम नंबर्स हमारे माइनस में भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। यानी ऋणात्मक पूर्णांक। थोड़ा नीचे हो गया है तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो राइटिंग का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक हो गया आपको पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, जिसमें आपके सारे नंबर्स जो हैं, सारी काउंटिंग्स जो हैं, जो भी आप इसको बोलते हो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, वो आपके पॉजिटिव में होते हैं। ओके, उसके बाद यही सेम संख्याएं आपकी जो माइनस में हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और एक आता है आपका इसमें 0, ठीक है। ये नंबर्स जो है ये है आपके इंटीजर्स के टाइप। इसको हम एक्चुअल में कैसे लिखते हैं? बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। देखो, जैसे मान लो जो आपके इधर होते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होती है लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हो गई आपकी यहाँ पे राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और जो बीच में होता है ना वो होता है हमारा 0। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ऑन। सेम ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो होते हैं ये इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। अब जो आपके इस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे मान लो ये 1.35, ठीक है। जैसे
अब ये है पॉइंट में, यानी दशमलव वाले, है ना। अब इस तरह के कुछ होते हैं, एक ये हो गया, एक ये वाली डिजिट हो गई मेरे पास, ठीक है। एक मान लो मैंने लिख दिया ये लिखा है मैंने 3/2, ठीक है। एक मैं लिख देती हूँ जैसे 1 सिंगल, ठीक है। एक मैं इसको लिख सकती हूँ 4/2, ठीक है। ये इस तरह के मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये है आपके डेसिमल वाले, यानी दशमलव। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। कोई भी दशमलव वाला अगर आपके पास नंबर आता है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आपका इंटीजर नहीं है। सेम ऐसे ये जो आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या भी आपकी इंटीजर्स में नहीं आते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब ये देखो 3/2, 3/2, 3/2 को जब आप सॉल्व करके डिवाइड करके लिखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.5। तो ये डेसिमल फॉर्म में ही आ गया, दशमलव फॉर्म में ही आ गया। तो इसका मतलब दशमलव फॉर्म तो हमारा पूर्णांक होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे है ये 1 तो इंटीजर होता ही है हमारा, है ना। तो ये तो हमारा इंटीजर है। अब आता है 4/2। देखो बेटा 4/2 को आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट 2, क्योंकि एक से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 2 4। तो ये जो 2 नंबर है ये भी आपका एक इंटीजर है ना। तो इसको भी आप इंटीजर बोलोगे। लेकिन ये वाले जो दशमलव वाले जो हैं, या दूसरे तरीके से भिन्न वाले आ जाए, जैसे 7/5, 6/4 आ जाए तो वो 3/2 बन जाएगा। 3/2 बनते ही वो वैसे भी 1.5 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आपके इंटीजर्स नहीं कहलाते, ठीक है। तो ये वाले जो आपको मैंने बताया है कि ऋणात्मक नंबर, धनात्मक नंबर और ये 0, यही आपके सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन में इसको मैं रब कर देती हूँ। नंबर लाइन में क्या, इसको हम कैसे मार्क करते हैं? आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसको नंबर लाइन पे कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा और उस पर बोला जाएगा कि नंबर लाइन को इसके ऊपर शो करो। इसमें नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पे मान लो रेड से मार्क कर देती हूँ। मान लो ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे मुझे इंटीजर शो करने हैं, तो बीच में सेंटर में आता है 0, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। अभी तो ये स्केल नहीं है तो प्रॉपर मेरा आपको इक्वल डिस्टेंस में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप मार्क करोगे तो ये इक्वल डिस्टेंस में ही मार्क होता है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये लाइन बनी होती है। अब मान लो कि मुझे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि -5 को मार्क करना है हमें संख्या रेखा पर, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? मुझे मान लो क्वेश्चन दिया है कि मुझे -5 मार्क करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, अंकित करना है। तो हम इसे कैसे मार्क करेंगे? मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। मान लो ये एक लाइन है मेरी, इसको सिलाई कर देती हूँ।
ये एक लाइन है मेरे पास, इसको मुझे मार्क करना है इस लाइन पे -5 को, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे, अब मुझे चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 0 लगाया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 भी डाल दिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5। अब मुझे मार्क करना है, तो मैं कैसे करूंगी, तो यहाँ पे मुझे शो करना पड़ेगा -5 को, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और सर्कल से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या हो सकता है, मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार। अगला पार्ट क्या है बेटा इसके अंदर, अगला पार्ट है आपका सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, यानी जोड़ और घटा, जो आप करते आए हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब बेटा आपने क्या किया है, अब हम इन इंटीजर्स को, वैसे तो आपने माइनस प्लस आपको बहुत अच्छे से आता है ना, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स को हमें माइनस प्लस करना है। इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और उन्हीं में ही बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, राइट। देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास है माइनस माइनस, ठीक है, एक है मेरे पास माइनस प्लस, एक है मेरे पास प्लस माइनस, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास प्लस प्लस, राइट। तो ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, राइट। प्लस माइनस क्या बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, और प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर दो इंटीजर्स है मेरे पास, ठीक है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, अगर वो दोनों माइनस में है, दोनों यानी ऋणात्मक संख्या है, तो हमें उसको प्लस करना होता है, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस और प्लस है, एक नंबर मेरे पास ऋणात्मक है, एक मेरे पास धनात्मक है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास धनात्मक है और सेकंड वाला ऋणात्मक है, तो हम उसको माइनस करेंगे। सेम लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम उसको ऐड करेंगे, क्लियर। अब हम इसको करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5 और -3, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वाला लिया है, अब इसको देखो पहले, ठीक है। एक -5 है, एक सॉरी +5 है और दूसरा -3 है, ठीक है। अब ये देखो, हमें जो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें जो पहला नंबर होता है ना, उस पे जाते हैं, उसके साथ क्या हमारा प्लस, दूसरा क्या हमारा माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 2 आ गया। लेकिन ये तो हमने कर दिया माइनस, लेकिन हमें अब इसके आगे साइन क्या लगाने हैं। अभी हम, ये सबसे मेन पॉइंट यहीं पर आता है कि हमें पता है कि एक माइनस है एक प्लस है, तो वो माइनस होगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा साथ में। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये +5 - 3 है, जो भी इन दोनों इंटीजर्स में से नंबर आपका बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा,
आप उसके साइन के साथ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन है, कौन सा नंबर है बड़ा, 5 है ना, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे भी ये प्लस का ही आएगा। प्लस वाले में आप साइन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही ले लेते हैं। अब है मेरे पास -5 + 3। अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। -5 + 3, -5 + 3 क्या होता है, एक माइनस का एक प्लस का है, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 5 - 3 कर दो 2, सेम वही आएगा 2। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा इसके साथ जो बड़ी डिजिट है। बड़ी डिजिट क्या है, 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसके साथ भी आप क्या लगाओगे, -2, ठीक है। ये कौन सा साइन हो जाएगा, -2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले की, जो दोनों ही इंटीजर मेरे माइनस के होंगे, दोनों यानी ऋणात्मक होंगे। अब जैसे मैंने लिया -5 और -3, -5 और -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, 5 + 3 8 होता है। अब माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, अब देखो दोनों में साइन हमारे पास क्या है, माइनस का है, लेकिन स्टिल वही देखना है, बड़ा डिजिट क्या है, साइन कौन सा आएगा, जो बड़े डिजिट के साथ है क्या आएगा, माइनस का। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट प्लस का। अब इसके साथ मैं क्या कर रही हूं, 5 यानी +5 + 3, ठीक है। तो +5 + 3 प्लस ही होना है। अब ये देखो यहाँ पे आ गया 8। अब साइन कौन सा आएगा, अगेन बड़ी डिजिट का आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस। अब लगाओ या ना लगाओ वो एक ही बात है। क्लियर, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। दोबारा देख लो, माइनस माइनस, अगर दो इंटीजर्स, दो पूर्णांक आपके पास हैं, एक माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। दो इंटीजर्स है मेरे पास, ठीक है, ये वाला, और दो इंटीजर्स है, एक माइनस का दूसरा भी माइनस का, तो हम उसको सॉल्व क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म में क्या है, एक मेरे पास नेगेटिव इंटीजर है, एक मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, तो उसको हम सॉल्व किस फॉर्म में करेंगे, माइनस में, ठीक है। सेम ऐसे थर्ड, उसमें अगर मेरा पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। लास्ट वाला, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों इंटीजर्स जो है वो मेरे पॉजिटिव है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, प्लस में होगा, यानी ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये वाले आपको याद रखना है, ये वाला रूल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है बेटा, इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। साइन क्या लगना है, साइन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बड़ा डिजिट होगा, जो भी ग्रेटर नंबर होगा, उसी का ही साइन हम सॉल्यूशन में पुट करेंगे। यही साइन की प्रॉब्लम से आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने प्लस का साइन या माइनस के साइन पे ध्यान नहीं दिया, तो आपके आंसर की गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं इसी के। अब नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करना। गुणा करना वैसे तो हमने सीखा हुआ है, अभी तक हम गुणा करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल होता है। कैसे करते हैं, जैसे मान लो 2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8, है ना, 2 चौके 8, है ना। तो ये तो हो गया आपका बहुत नॉर्मल सा, इजी सा। लेकिन अगर मैं इसके साथ माइनस और इंटीजर्स वाले की बात करते हैं, अगर हम ऋणात्मक और गुणात्मक की
धनात्मक की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके साथ हमारे थोड़े से रूल अलग हो जाते हैं, यानी साइन के साथ हमारा चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन सेम है लेकिन साइन बदल जाते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं अब देखो। अगर कोई इंटीजर आपका माइनस में है, ठीक है, और दूसरा प्लस में है, ठीक है, कोई इंटीजर आपका माइनस में है, कोई इंटीजर आपका प्लस में है, यानी धनात्मक संख्या है, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस में होगा। मतलब जो भी आप करोगे, जैसे एग्जाम्पल अभी मैं दूंगी, तो पहले ये देखो, अगर एक पूर्णांक आपका ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद नंबर आएगा वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक में ही आएगा। उसके बाद दूसरा प्लस में है, उसके बाद ये माइनस में है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब जो हमारा मान लो एक दोनों मेरे जो पूर्णांक है वो माइनस में है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। सेम प्लस का है, प्लस का है, दो पूर्णांक है, एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ तक अभी आपके रूल्स आपको याद होने चाहिए, ये क्लियर है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, कोई एक 2 और एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ये मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैंने लिया है एक 2, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का इंटीजर हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इसका आंसर हम क्या करेंगे, 2 × 4 8, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन क्या आएगा, साइन आएगा हमारा माइनस का, यहाँ पे माइनस का। उसके बाद सेकंड भी मैंने लिया ये 2 और 4, ठीक है, दो इंटीजर्स ले लिए 2 और 4। अब सेकंड वाले में मेरा जो सेकंड इंटीजर है वो माइनस में है, तो इसको मैंने माइनस में ले लिया, ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो भी गुना तो आपको सेम वही करना है, वही आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा, तब भी आंसर माइनस में ही होगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है हमारा माइनस माइनस, ठीक है, जैसे ये -2, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है और हमारा ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम सॉरी यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों मेरे जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक है, तो आंसर आएगा 8, लेकिन पॉजिटिव का, यानी ये जो मेरा पूर्णांक अब बना है वो धनात्मक पूर्णांक बन गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है मेरा, जो दोनों ही पूर्णांक मेरे धनात्मक हो, यानी 2 और यहाँ पे 4, जो हमारा नॉर्मल होता है, जो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि दोनों पूर्णांक जो है हमारे, दोनों नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। जब हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन यानी जोड़ और घटा किया था, तो उसमें हम साइन लगाते हैं बड़े डिजिट यानी ग्रेटर डिजिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें हम जो साइन लगाते हैं इसमें मल्टीप्लाई सेम होता है, जैसे आप आज तक करते आए हो, गुणा करते आए हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग साइन इस तरीके से बदलेंगे। ये रूल्स आपको ध्यान रखते हैं, ये रूल्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई गलत नहीं होगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसके बाद का जो टाइप है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी तब तक आप इनसे क्वेश्चंस आप बना के प्रिपेयर करो,
ठीक है। क्वेश्चंस अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मुझसे इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो। प्लस इसके क्वेश्चंस मैं हर एक बच्चे को दूंगी, वो आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।